Uh, Good evening, guys. So, आप लोग कैसे हैं? I think you all are well. Actually, now I make a video for you. Just I teach you some words we use daily. ऐसे कुछ सेंटेंसेस जो हम रेगुलर बेसिस में यूज़ करते हैं और हमें ये पता है कि इंग्लिश में हाँ यही होता है, लेकिन हम बोल नहीं पाते। सो ऐसे कुछ 10 वर्ड्स मैं 10 सेंटेंसेस आपको आज सिखाऊंगा। अगर मेरा कुछ प्रॉब्लम हो जाए देन आई थिंक और आई होप आप मुझे ये करेक्शन करके देंगे। और मुझे ऐसे भी लगता है अगर आपका प्रॉब्लम है देन आपका भी सीखना भी हो जाए और मेरा भी हो जाएगा। तो पहला जो सेंटेंस आएगा वो सेंटेंस है जैसे कि ठीक ठाक। तो हम रोज़ बोलते हैं ठीक ठाक है, ठीक ठाक। सो ठीक ठाक को इंग्लिश में सो कहते हैं। और दूसरा जो सेंटेंस आएगा वो सेंटेंस है हम बोलते हैं ना यूँ ही कि मुझे सोचने दो। तो लेट मी थिंक। हम अक्सर यही बोलते हैं कि अगर कहीं कभी कुछ क्वेश्चन पूछे हमें ये कैसे होगा, ये क्या है, तो उस टाइम हम बोलते हैं कि मुझे सोचने दो। तो ये होगा लेट मी थिंक। और कसम से कितना हम प्रॉमिस करते हैं, कितना हम कहते हैं लोगों को, फ्रेंड्स को, सबको कसम से यार मान लो, कसम से मैंने गलती नहीं की, मैंने ये नहीं की। सो ये जो कसम से वर्ड है उस वर्ड को इंग्लिश में कहते हैं आई स्वेयर। क्या? आई स्वेयर, कसम से आई स्वेयर। और हम ये भी बोलते हैं मेरा यकीन करो, हमने ये नहीं किया, मेरा यकीन करो। तो मेरा यकीन करो ये इंग्लिश में होगा बिलीव मी, मुझे यकीन करो। और हम बोलते हैं रोज़ अक्सर ऐसे बोलते हैं कि भरोसा करना। तो भरोसा का इंग्लिश होता है रिलाई, भरोसा करना, रिलाई। और ऐसे भी हम लोग बोलते हैं कि मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, मेरे ख्याल से। तो ये जो मेरे ख्याल से इस सेंटेंस का इंग्लिश होगा इन माय ओपिनियन। हम लोग अक्सर बोलते हैं मेरे ख्याल से। सो दिस सेंटेंस इन इंग्लिश इन माय ओपिनियन। और हम बोलते हैं कि फ़िलहाल यही कर रहा हूँ, फ़िलहाल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। सो फ़िलहाल को इंग्लिश में होगा एज ऑफ नाउ, फ़िलहाल। और वाकई हम बोलते हैं ना वाकई, यही है वाकई। तो ये होगा इंडेड। व्हाट्स इंडेड? फ़िलहाल, एज ऑफ नाउ, वाकई, इंडेड। और हम अक्सर ये भी बोलते हैं कि बस यूँ ही। तो बस यूँ ही का इंग्लिश होगा कैजुअली, बस यूँ ही, कैजुअली। और लास्ट वर्ड है अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया मुझसे इस वीडियो में देन मुझे तो यही कहना पड़ेगा कि मुझे माफ़ करना। तो इस सेंटेंस अगर इंग्लिश में बोलूँ तो कैसे होगा? ये है आपका वरी। सो आई होप आपको अच्छा लगा सुन के। और मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश इंडिया में आए फिर वहाँ पे इंग्लैंड चले गए, लेकिन इंग्लिश नाउ टाइम इज़ टू इम्पोर्टेंट टू लर्न। सो अगर हम चाहे सीखना तो नोबडी कैन स्टॉप अस। अल्लाह के अलावा कोई हमें रोक नहीं सकता है। सो दैट्स वाई मुझे भी लगता है और शायद आपको भी लगेगा कि इंग्लिश सीखना एकदम ज़रूरी है, टू इम्पोर्टेंट। क्योंकि विदाउट इंग्लिश हम घर से बाहर निकलते ही हमारा चलना फिरना सब कुछ दिक्कत हो जाता है। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मेरा लाइफ में एक बहुत बड़ा ड्रीम है और उस ड्रीम अचीव करने तक अल्लाह, मैं, मेरा फैमिली और उसमें और एक चीज़ है जो आप लोग भी मेरा फैमिली है। तो आप लोगों का सपोर्ट भी है और आप लोगों का सपोर्ट और चाहिए। सो दैट्स वाई अगर इस वीडियो में मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ, गलती हुआ, देन मुझे माफ़ करना। यह सेंटेंस
आप लोग कमेंट में इन इंग्लिश मुझे बताइए। हम लोग गलती ना करें तो सीखना नहीं होगा। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और एक बात है, प्लीज़ गाइस मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे माफ़ करना ये इंग्लिश में दीजिए आज। और एक बात है, जितना हो सके मेरे लिए दुआ कीजिए और आई होप मैं भी करूँगा आप सब के लिए। सो थैंक यू और गुड नाइट। अल्लाह हाफिज़।